नमस्कार जी। आज नमस्कार हमारे जी। साथ बेटा, नाम क्या है आपका? मुस्कान मणि। अच्छा, मणि। और कहाँ से आते हो बेटा आप? मैं मणिकरण घाटी से। अच्छा। और मुस्कान, कुल्लू कॉलेज में क्या पढ़ते हो आप? केमिस्ट्री मेजर बीएससी। गुड। अच्छा बेटा, क्या आप बता सकते हो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? 10th तक हुई है बरशैनी स्कूल से। स्कूल से? अच्छा। और 11th और 12th हुई है भुंतर स्कूल से। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े आप। हाँ जी। तो बेटा, क्या कारण था कि आपने आगे जाके केमिस्ट्री को चुना? सर केमिस्ट्री को चुना तो नहीं था वैसे। हाँ। फर्स्ट ईयर में जब हम आए तो हमने चूज़ किया था जूलॉजी मेजर। अच्छा। बट कुछ परसेंटेज वगैरह के चक्कर से हमें केमिस्ट्री मेजर मिला। अच्छा। तो हमने वही एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मतलब लाइफ बाय चांस हुआ। बहुत जी, अच्छी बाय बात है। चांस हुआ। कई बार चांस में बड़ी बातें होती हैं। हाँ जी। अच्छा बेटे, तो मणि जी, अब जो 3 साल अब आपके जो हो रहे हैं, हाँ कुछ जी। कुछ हो रहे हैं, इसके बाद आप अगर डिफाइन करना चाहें हमारे जैसे मतलब सामान्य लोगों को कि केमिस्ट्री है क्या बेसिकली, बेटा बता सकते हो आप कुछ हमें? केमिस्ट्री क्या है हाँ, बेसिकली? क्या पढ़ते हैं हम इसमें? सर हम केमिस्ट्री में बेसिकली अगर डे टू डे लाइफ में अगर किसी नॉर्मल पर्सन को समझाना हो जिसको नहीं पता है कि केमिस्ट्री क्या है, हम्म, तो उन्हें हम ये बता सकते हैं कि इससे हाँ। हमारा जो है दुनिया को देखने का, समझने का और हमारी डे टू डे जो कन्वर्सेशंस होती है, हाँ। जो हमारी बातें होती है, हाँ। उनको समझने का एक अच्छा तजुर्बा मिलता है। अच्छा, कुछ जैसे एग्जांपल कि दे सकते हो? हाँ, यस, गुड। हाँ, जैसे कि हम अगर सिंपल एक महिला को बोलेंगे जो एक हाउसवाइफ है, हाँ। तो उससे हम पूछेंगे कि आई मीन वो हमसे पूछेंगे पूछेंगे, हाँ। कि नॉर्मली कहा जाता है कि जब आपको अंडे उबालने हैं तो उसमें हाँ। नमक ऐड करना होता है तो गुड। जल्दी उबल जाते हैं। गुड। तो उनसे पूछा जाएगा। फिर हम उनको ये समझा सकते हैं कि उससे जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है अच्छा। और अंडे जल्दी बॉईल होते अच्छा, हैं। उसका क्या रीज़न कुछ समझा ऐसे सकते छोटे हैं? छोटे फैक्ट्स हो सकते हैं जिससे हम अच्छा। समझा सकते हैं। वाह, वाह, वाह! तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। अच्छा बेटे, अब एक और क्वेश्चन है आपसे कि आप इसके बाद अब क्या करना चाहते हो? ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है? ग्रेजुएशन के बाद सर एमएससी का सोचा है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो? बॉटनी। बॉटनी में करोगे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ फिर, चलो साइंसेस की बात है, बॉटनी क्यों चुनना चाहते हो आप? इससे फ़ायदा होगा वैसे, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ी है, तो बॉटनी में क्यों करना चाहते हो? शाबाश। बॉटनी का सर पहला तो ये है कि इंटरेस्ट है। अच्छा। और दूसरा सर ये है कि मेरा एक छोटा सा एम है कि बोलो। जो हमारे कल्चरल जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं ना हुँ। प्लांट्स को लेकर, अच्छा। जैसे हम लोकेलिटी से आते हैं, हाँ। तो उसमें हमारे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जड़ी-बूटियाँ। होते हैं। अच्छा, गुड, गुड, ब्यूटीफुल। हाँ, जड़ी बोलो। बूटियाँ भी वो हुँ। नहीं जो पहाड़ों पे पाई जाती है। अच्छा। कुछ एक ऐसी होती है कि हमारे घर के आंगन में नदी ही लगी नालों में होती या है, पड़ोस में। पर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, किसी को पता नहीं होता है। वाह! बुजुर्गों को जिसको पता है हुँ। तो वो यंग पीपल को ज़्यादा समझा नहीं पाते और यंग अच्छा। पीपल जो है उस पर ध्यान ज़्यादा देते नहीं नहीं हैं। देते हैं। तो मेरा है कि मैं उन देखो। चीज़ों को वैल्यू क्रिएट करूँ उनकी, एक अच्छा, ठीक है। सबको अवेयर करूँ उसके बारे में। और अगर मैं बीएससी एमएससी ढंग से करती हूँ अपनी, तो एक रिसर्च पेपर वगैरह कुछ उस उस पे पे लिखोगे और करूँगी। बेटा आप आगे पीएचडी वगैरह को भी ऑफ़र कर सकते हो। इसको टॉपिक को ले सकते हो, नहीं जी। आगे करके सीएसआईआर वगैरह निकाल के। अच्छा बेटा, ये सोच क्यों आई आपके अंदर? बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। ये सोच मेरे अंदर इसलिए आई कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना घर पे, हाँ जी। तो हमारा बचपन से ये रहा कि हम दवाइयाँ, हाँ। हॉस्पिटल इन सब से थोड़ा सा दूर रहे। अच्छा। हमने कोशिश की कि बुखार है, ज़ुकाम है, कुछ भी है, तो कोशिश की कि घर की ही काढ़ा, दवाई ये वो उससे हो जाता था और मोस्टली अच्छा। हो भी जाता है। ऐसा वक्त कभी आया ही नहीं कि हमारी फैमिली से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो। ऐसे प्रॉब्लम तो हुई बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई। ब्यूटीफुल हमने बेटे। कोशिश की। अच्छा बेटा देखो, आप पता है आपको आजकल की एक नई समस्या आ गई है। ज़्यादा दवाइयाँ दे देकर, एंटीबायोटिक्स दे देकर मल्टीपल रेजिस्टेंस वगैरह आ रहे हैं, गंदी बीमारियाँ पैदा हो रही है एक्सेस दवाइयाँ दे के। तो इस दौर में शायद आपका इस तरह का जो नया मेथड है, ये काम भी आ सकता है, नहीं? जी। क्या लगता है आपको, नहीं? कि लोग अपने आयुर्वेदिक तरीके से भी ठीक हो सके। जी, और ठीक हो सकते हैं, ऐसा वो नहीं है और उसमें। साथ में आप विज्ञान की भी स्टडी करोगे, नहीं? इसके लिए थोड़ा सा हाँ जी। मतलब। अच्छा, तो आप केमिस्ट्री और बायो को कैसे 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 जोड़ोगी बेटे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बायो में क्या संबंध है? क्योंकि आप बोले ना मैं, तो लिंक कर सकती हो किसी किसी स्तर पे, कोई उदाहरण दे सकती हो मुझे? केमिस्ट्री और बायो को मैं लिंक कैसे हाँ, कर सकती लिंक हूँ? कैसे कर सकती हो? चाहे पौधों के कॉन्टेक्स्ट में बोलो, कैसे कर सकते हो? पौधों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएँ तो सर जैसे मान लो कोई बूटी लिया आपने, तो उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन होगी ना बेटा, नहीं? और वो फिर लोगों की बॉडी पे भी असर करेगी। मतलब जो आप पढ़ रही हो केमिस्ट्री भी और बॉटनी भी पढ़ रही हो, इसमें ये भी कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है, नहीं? कि नहीं, क्या बोलते हो आप? जी। या जो ड्रग की डिस्कवरी होती है उसमें केमिस्ट्री भी होते हैं, देखो केमिस्ट्री की भी नॉलेज होती है और साथ में जो है वो बॉटनी की भी नॉलेज रखते हैं या ह्यूमन बॉडी की भी नॉलेज होती है, नहीं?
अच्छा देखो, एक तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टडी को समाज के कल्याण में लगाना चाहती हो, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो अभी आप किस साइंटिस्ट से या किस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो अपनी स्टडी के लिए? स्टडी के लिए सर सबसे पहले मैं इंस्पायर जिससे हुई थी, हाँ। वो मेरा टॉपिक था हेम्प यानी कि कैनबिस का। अच्छा, गुड। सबसे ज़्यादा टॉपिक इससे था। अच्छा। क्योंकि अगर बिल्कुल ही ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं पार्वती घाटी से आती हूँ, तो हाँ। सब लोग जानते हैं कि एक स्टिग्मा रह जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा जी। आप कॉलेज में आते हो, आप बाहर जाते हो, कहीं भी अच्छा। जाते हो, एक स्टिग्मा आपके साथ चलता है। अच्छा। तो मैं उस चीज़ को बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए। उनका जो मानसिक स्तर है वहाँ पे पहुँचना चाहिए कि आप किसी को किसी चीज़ के पीछे जज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और बेटा ये भी तो है क्योंकि ना। अगर कोई खेती कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, हाँ। तो वो उसका अपना बिजनेस है। जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, जब तक वो सोशल जो हमारा है हाँ। सामुदायिक हाँ। संप्रभाव है, उसको अगर अफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको जज नहीं कर सकते। बेटा सही बोला आपने। और आपको शायद पता नहीं होगा, जब अंग्रेज आए ना यहाँ पर, तब जाके इसको बैन किया गया, नहीं तो ये इलीगल होता था भारत में हाँ ना। जी। हमारी तो तो चाहे शिव जी भगवान हो या किसी के लिए चढ़ता है, इसका सेवन को बुरा नहीं मानते थे, पर इंग्लिश ने इसको बैन किया था और दारू को इंट्रोड्यूस करवाया था ना। और शायद आप देश में चर्चा हो भी रही है इसको जी, लीगलाइज करने की, है ना जी। और आपको शायद पता नहीं होगा, अमेरिका में एक बड़ी मूवमेंट चल रही है, फ्री वीड मूवमेंट। वहाँ मतलब 25 स्टेट में तो लीगल है ये वीड, उसके दाने मिलते हैं खाने के लिए, और कैंसर के पेशेंट्स के लिए कई राहत देता है ये, जो ये हमारा भांग है, कई देती है ना। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा नशा आ रहा है, जो फैक्ट्रियों से बनकर आ रहा है, उस तरह का जो आ रहा है, वो भी तो है ना, चिट्टा और इस तरह का नशा। तो इसी को क्यों सिंगल आउट किया जाता है? नहीं जी, इसको सिंगल आउट करने का भी वही एक आता है ना, राजनीतिक और मानसिक कारण, कि लोगों को लगता है कि इसी से प्रॉब्लम हो रही है। जबकि आप बेसिक लेवल पे केमिस्ट्री, मेडिकल, बायो, इन चीज़ों से जब इसको अटैच करोगे, इसको लिंक करोगे, तो वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा हाँ। कि ये अफेक्टेड नहीं है, इससे इतना क्या बोलते हैं उसको, नुकसान नहीं होती आपकी हाँ। बॉडी वो तो सेवन कितना करेंगे वो भी देखना ना। जी, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। उसके लिए तो आप दवाइयाँ ले लो, एक बहुत अच्छे डॉक्टर से ले लो। अगर उसको भी आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो तो आपका डेंजरस है, death बिल्कुल बेटा, ब्यूटीफुल। होने वाला है। और बल्कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे जो डॉक्टरों की दवाइयाँ खा के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं बीमारियों से ना। जी। तो मतलब ऐसे किसी एक प्रोडक्ट को लेबल करना और उसको बुरा समझना, ये भी अपने आप में ना बहुत बुरा है। तो बेटा एक और आपका कोई क्या चीज़ है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो आपको मतलब हार्ड वर्क करने के लिए ड्राइव करती? क्योंकि गाँव में भी आप पढ़ते थे, ऐसे हमारे पहाड़ों में ऐसा माहौल तो होता नहीं कि भाई दिन भर पढ़ो, है ना, और काम भी होते हैं। फिर अपने भुंतर स्कूल में पढ़े, आप कुल्लू कॉलेज आए हैं, तो क्या चीज़ है जिसने आपको यहाँ तक आगे बढ़ने के लिए पुश किया और आगे जाने के लिए प्रेरित कर रही है? आगे जाने के लिए प्रेरित जो कर रही है, या फिर जहाँ तक मैं हाँ, पहुँचे हूँ, हो बेटा, बिल्कुल। इसके लिए सर मेन कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है कि हमारे गांव देहात में हाँ ज़रूरी नहीं माना जाता है कि आप इतना पढ़ो, हाँ, नहीं माना जाता है। ठीक है। और साथ में जब आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो तो लोगों की मानसिक स्तर एक जगह पे जाकर संकुचित हो जाता है। ओह, जैसे कि ज़रूरी नहीं है पढ़ाई का। अच्छा। मतलब ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आसपास घटित हो रही है, वो राजनीति को लेकर हो, किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर, हाँ, मैं किसी समझ को गया। लेकर संकुचित हो जाती है। हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा ना कर पाऊँ, पर कम से कम इतना कर पाऊँ कि अपना और अपने आसपास कुछ लोगों का जो मेरे से लिंक्स हैं, हाँ जो लिंक्ड है मुझसे, हाँ, उनकी लाइफ में कुछ उनका पॉजिटिव। मानसिक स्तर अच्छा, उस लेवल तक ले आ सकूं जहाँ पे वो चीज़ों को ओपन माइंडेड होकर देख सकें। वो उनका अपना है कि वो उसको गलत समझे, सही समझे, पर कम से कम ओपन माइंड होकर देखें। एक जगह तक लिमिटेड ना रहे उनकी सोच कि वाह हाँ ये है तो यही है। मैं खुद की सोच को भी वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ और उनकी सोच को भी। वाह। यही है मेरा पढ़ने का। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे टॉप करना है, 99% चाहिए, पर इतना चाहिए कि मैं अपने आप को एक्सपोजर दे सकूं और अपने आसपास वालों को एक्सपोजर दे सकूं। शाबाश बेटा। देखो ये सब ज्ञान की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा होती है, जब हम ज्ञान को समाज के लिए लगाना चाहते हैं। आपका नाम एक बार फिर से बताओ। मुस्कान मणि। मुस्कान माया मुस्कान मणि। मणि। तो मुस्कान मणि जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।